आप सभी का फिर से स्वागत है बलुतर कॉलेज बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम करने वाले हैं स्टोक्स प्रमेय। इससे पहले हमने गॉस की अपसरण प्रमेय की है। आज हम करने वाले हैं स्टोक्स की प्रमेय। स्टोक्स की प्रमेय का जो कथन है वो ये है कि किसी भी बंद वक्र C पर सदिश फलन f का रेखा समाकलन परिसीमा वक्र C से घिरे पृष्ठ पर कर्ल f के पृष्ठ समाकलन के बराबर है। यहाँ पर रेखा समाकलन को किसमें चयन करना है? पृष्ठ समाकलन। इस स्टोक्स की प्रमेय का ये काम है कि रेखा समाकलन को पृष्ठ समाकलन में परिवर्तित करके समाकलन का मान ज्ञात करते हैं। गणितीय रूप में यदि इस प्रमेय को देखा जाए कि यदि f सतत अवकलनीय सदिश फलन है तथा बंद वक्र C की परिसीमा से घिरा हुआ क्षेत्र या पृष्ठ S हो तो f डॉट dr ये रेखा समाकलन किसके बराबर S m कैप डॉट कर्ल f ds। यदि कार्तीय रूप में देखा जाए तो कार्तीय रूप होगा इसका, यदि आप तल क्या ले लें xy तल, तो इसका विलंब सदिश आपका zx होती है, आपको मालूम है। तो इसका जो समाकलन का मान है कार्तीय रूप के अंदर किया जाए। तो ये आपकी जो प्रमेय का कथन है वो याद रखना है कि किसी भी बंद वक्र C पर सदिश फलन f का रेखा समाकलन परिसीमा वक्र C से घिरे पृष्ठ पर कर्ल f के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। चाहे तो आप सवाल एग्जाम के अंदर यदि आपसे पूछता है कि स्टोक्स की प्रमेय का कथन दीजिए तो आप ये बोल सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं स्टोक्स की प्रमेय। दोनों रूप में से कौन सा रूप लिख देंगे? यदि कार्तीय रूप पूछता है तो ही आपको ये लिखना है, अन्यथा ये लिखना है। ठीक है, इसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल करते हैं इसी के ऊपर आधारित। इनका प्रूफ अपने नहीं है, अपने सिलेबस में सिर्फ क्या है कथन है और इनके ऊपर आधारित समस्या है। तो पहला एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की स्टोक्स स्टोक्स की प्रमेय का फलन है बराबर f फलन आपका है zi कैप y j कैप प्लस y चली हुई x j कैप प्लस y k कैप के लिए सत्यापन कीजिए। जहां C एक XY समतल का इकाई वृत्त है। इकाई वृत्त का मतलब इसकी त्रिज्या 1, जो z बराबर √1 - x² - y² गोलार्ध को परिबद्ध किए हुए है। अब देखो जो आपको ये दे रखा है, ये जो आपका क्षेत्र दे रखा है परिसीमा C, इसके द्वारा ये दे रखा है z बराबर √1 - x² - y²। ये कौन से तल में लेना है इसका हिस्सा? मात्र इसके अंदर xy समतल के अंदर z यानी z 0 हो जाएगा xy समतल के अंदर। तो क्षेत्र की बात कर लेते हैं पहले। चूंकि
एक्स वाई तल में, एक्स वाई तल की बात कर रहा हूँ मैं, एक्स वाई तल में z बराबर 0, इसलिए परिसीमा C द्वारा पृष्ठ घिरा पृष्ठ, ऐसे कर लीजिए, C द्वारा घिरा पृष्ठ क्या होगा आपका, z0 हो जाएगा, z0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² + y² बराबर 1। ये वैल्यू आप इसके जैसे आप 0 रखोगे, इसका इधर 0 आ जाएगा, अवॉइड कर लेना, x² + y² बराबर 1 आ जाएगा। घिरा पृष्ठ एक वृत्त है, इसका केंद्र क्या है आपका वृत्त का 0 0, वही वृत्त का समीकरण क्या होता है आपका x - a² y - b² बराबर r²। तो a और b तो क्या होता है यहाँ पर वृत्त का केंद्र होता है, r आपकी वृत्त की त्रिज्या होती है। तो ये आपका एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है और केंद्र इसका मूल बिंदु है। अब हम देखिए वृत्त का जो प्राचल समीकरण होता है उसकी बात करेंगे। वृत्त का इसका प्राचल समीकरण, पहले वृत्त के प्राचल समीकरण की बात करें तो वृत्त का होता है x बराबर r sin थीटा, y बराबर r cos थीटा। तो यहाँ पर त्रिज्या तो कितनी है 1, तो यहाँ पर यहाँ वृत्त दिए गए वृत्त का प्राचल समीकरण x बराबर cos थीटा, y बराबर sin थीटा। x बराबर r cos थीटा होता है, लेकिन r का मान यहाँ पर 1 है, और y बराबर r sin थीटा होता है, यहाँ पर कितना है आपका r का मान 1, तो ये आ गया y बराबर sin थीटा। तो ये इसके होते हैं प्राचल समीकरण, इनका उपयोग करेंगे आगे। अब बात कर लेते हैं स्टोक्स की प्रमेय। स्टोक्स की प्रमेय आपकी होती है, चूंकि सत्यापन करना है तो पहले इसका मान निकाल लेते हैं, CF.dr का आपका f दे रखा है ये, और अब जब हम बात करेंगे dr की तो dr क्या हो जाएगा, क्योंकि r क्या होता है आपका dx i कैप dy j कैप सॉरी x i कैप y j कैप z k कैप। तो dr क्या होगा, dr हो जाएगा पर dx i कैप dy j कैप dz k कैप। तो dr होगा यार f आपको दे रखा है, तो मान रखते हैं इसके अंदर c z i कैप प्लस x j कैप y k कैप डॉट dx i कैप dy j कैप dz k कैप। इनका डॉट करेंगे तो आ जाएगा c। देखिए यहाँ पर अपने पास एक्स वाई तल की बात कर रहे हैं, एक्स वाई तल के अंदर z0 है तो z का मान 0 रखना है, z0 है तो आपका dz भी कितना हो जाएगा 0, इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक बार डॉट कर लेते हैं, उसके बाद z का मान रख लेंगे, तो यहाँ पर आ गया z dx x dy j का j के साथ डॉट k का k के साथ डॉट y dz। z का मान रखेंगे तो z और dz का, तो ये 0 और ये भी 0, अपने पास आ जाएगा c x dy। अपने पास क्या है भाई c x dy। अब यहाँ पर मैंने एक प्राचल के रूप में माना है, तो प्राचल के रूप में अपने यहाँ पर क्या रख लेंगे, मान रख लेंगे, dy क्या आ जाएगा यहाँ से cos थीटा d थीटा। अवकलन करेंगे, x का मान क्या अपने पास cos थीटा d थीटा। अब जो परिसीमा c है इससे घिरा हुआ कौन सा रेखा समाकलन है, ये वाला, इस वृत्त से घिरा हुआ। तो इस वृत्त की परिसीमा क्या है भाई, ये परिधि, और इसकी लिमिट क्या होगी थीटा की। थीटा कहां से कहां तक घूमेगा भाई, 0 से लेकर के 2 पाई तक। तो थीटा की लिमिट क्या आ जाएगी 0 से 2 पाई, क्योंकि
थीटा बराबर 0 to 2 पाई, ये थीटा की सीमाएं होगी क्योंकि ये वृत्त है आपका, और वृत्त के ऊपर आपका थीटा का मान 0 से लेकर के 2 पाई। यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा 0 से 2 पाई डी थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का यहाँ पर समाकलन कर लेंगे। तो कोस स्क्वायर थीटा का समाकलन कोस 2 थीटा वाले से फॉर्मूला से कर लो, चाहे तो आप उससे कर लीजिए, आपने जो पढ़ा है जो उससे नहीं होगा फर्स्ट ईयर वाले से, ये आपने पढ़ा है कौन सा, साइन की पावर n थीटा और कोस की पावर n थीटा d थीटा। लेकिन यहाँ पर लिमिट होनी चाहिए 0 से पाई वाली, यहाँ पर 0 से 2 पाई है, तो अपन कौन सा लगा लेंगे, कोस 2 थीटा, क्योंकि कोस 2 थीटा बराबर अपने पास होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका 1 प्लस कोस 2 थीटा बटे 2। तो यहाँ पर मान रखते हैं 0 से 2 पाई 1/2 को बाहर ले लेता हूँ मैं, 1 प्लस कोस 2 थीटा डी थीटा, ऊपर का मिटा रहा हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 1/2, इसका समाकलन करेंगे तो आपके पास आएगा ये थीटा प्लस कोस 2 थीटा, कोस का होता है समाकलन साइन, और नीचे 2 थीटा आएगा 2 आ जाएगा, 0 से 2 पाई, लिमिट लगा देंगे 1/2, अपर लिमिट लगा रहे हैं 2 पाई, साइन 2 कितना हो जाएगा साइन 4 पाई, और साइन पाई आपका मालूम है 0 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0/2। जैसे 0 रखोगे ये 0 रखोगे ये भी 0, तो अपने पास लोअर लिमिट का मान तो क्या आ जाएगा यहाँ पर रखने पर 0, तो अपने पास आया ये मान पाई। तो ये अपने पास आया इसका मान CF.dr। अब अपने को ज्ञात करना है क्या, अब अपने को ज्ञात करना है S कर्ल F डॉट n कैप ds, ये मान क्या करना है, ये मान भी कितना आना चाहिए, पाई आना चाहिए। यदि ये पाई आता है तो अपनी स्टोक्स सूत्र में सत्य हो जाएगा। तो ये हो गया अपना ये वाला, क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले जो क्षेत्र दे रखा था वो देखना है अपने को, क्षेत्र जो दे रखा है ये दे रखा है कि जो गोलार्ध है इसको परिवर्तित कर रखा है उस क्षेत्र ने, और साथ में ये जो परिगोलार्ध लेना है किसके अंदर लेना है, xy तल के अंदर, xy समतल बोल रखा है, तो xy समतल के अंदर z 0 हो जाएगा, तो एक वृत्त बनेगा x² + y² बराबर 1, इसकी त्रिज्या 1 और केंद्र मूल 0 0 मूल बिंदु। इस वृत्त का जो प्राचल समीकरण होता है x बराबर cos थीटा y बराबर sin थीटा, ये मान रखेंगे। साथ में अब देखिए वृत्त की सीमाएं कहां से कहां जाएगी, 0 से परिसीमा 0 से 2 पाई, परिसीमा वृत्त की परिसीमा परिधि होगी, और परिधि पर थीटा का मान 0 से लेकर के 2 पाई तक, तो थीटा की सीमाएं 0 से 2 पाई लगाई यहाँ पर। इस वजह से यहाँ पर करना है F.dr, r ये होता है dr ये होगा, डॉट किया, z का मान 0 रखा क्योंकि z क्या आपका 0 है xy प्लेन के अंदर, हल किया इसको, अपना मान आया पाई। अब सेकंड पार्ट इसका, देखिए सेकंड पार्ट के अंदर आपको करना है, अब क्या याद करना है, ये याद करना है कर्ल F डॉट n ds, ये याद करना है। तो अपने पास कर्ल F का मान होना चाहिए, F तो अपने पास है मेरा, कर्ल F निकाल लेते हैं। कर्ल F का मतलब क्या होता है, कर्ल F का मतलब होता है डेल क्रॉस F, ठीक है। तो यहाँ पर डेल क्रॉस F ये अपने पास डेल का मान मैंने बताया i कैप डेल अपॉन डेल x प्लस j कैप डेल अपॉन डेल y प्लस k कैप डेल अपॉन डेल z। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका कर्ल i j k, यहाँ पर डेल अपॉन डेल x इसका आएगा पहले i कैप का गुणन, फिर j कैप का गुणन,
फिर के कैप का मान, एफ के मान लिख लीजिए, जेड एक्स और वाई। मान निकालते हैं, क्या आएगा, आई कैप इसके साथ ये होगा तो कितना आ जाएगा भाई 1, इसका करेंगे तो 0 भाई, जेड के सापेक्ष एक्स का आंशिक अवकलन 0 प्लस जे के। इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो पहले ये इसका 0, फिर इसका करोगे, पहले इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे मैंने प्लस लिया है इस वजह से कितना करेंगे 1, फिर इसका कितना हो जाएगा 0, ऐसे ही के कैप तो x का 1 और ये z का 0। अपने पास आया मान i प्लस जे प्लस के, याद रखना कर्ल f। अब अपने को क्या करना है, tan कैप डॉट tan कैप करना है, तो डॉट tan कैप देखिए जो आपको पृष्ठ दे रखा है, क्योंकि पृष्ठ XY समतल है, इसलिए XY समतल के लंबवत कौन सी अक्ष, जेड अक्ष, तो n कैप आ जाएगा आपका k कैप। इसलिए S कर्ल F डॉट n कैप ds बराबर, अपने पास आएगा मान S कर्ल F का मान i प्लस जे प्लस के डॉट n कैप यानी k कैप ds। अब ds का मान भी किसके पदों में निकालोगे भाई, x और y के पदों में। x और y के पदों में निकालने के लिए अब क्या करोगे, बाद में रखने में x y की रखने की आवश्यकता होगी तो रख लेंगे, नहीं होगी तो देख लेंगे। इसको करते हैं आगे, इसको सोल्व किया तो अपने पास आया s डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ds, तो यहां पर ये आ गया ds। कर्ल f डॉट n कैप कितना है अपने पास ds, k डॉट k 1 हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए अपने पास जो दे रखा है वो ये है कि s पृष्ठ कैसा है आपका, s पृष्ठ ये वाला, ये s आपको जो दे रखा है xy प्लेन के अंदर, इसका मान xy प्लेन के अंदर ये कितना क्षेत्रफल घेरता है भाई, ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है। आप चाहो तो ds का मान dx dy में करके निकाल सकते हो, सीमाएं रखनी पड़ेंगी यहाँ पर, x के अलग से y के अलग से, थोड़ा लेंथी हो जाएगा तो आपको इतना लंबा नहीं करना है, शॉर्ट ले करना है। तो यहाँ पर आपको पता है कि क्षेत्र क्या आपका, वृत्त से घिरा हुआ क्षेत्रफल x² + y² बराबर 1, यहाँ पर आपकी त्रिज्या है 1, त्रिज्या पता हो तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई 1 का स्क्वायर कितना है पाई। अपना चूंकि CF डॉट dr बराबर S कर्ल F डॉट n कैप ds बराबर पाई, अतः स्टोक्स प्रमेय सत्यापित है। यहाँ पर ये दोनों मान बराबर निकालने थे, ये दोनों मान आ गए। सेकंड पार्ट में क्या किया आपको, कर्ल F निकाला है पहले, कर्ल F निकालने के बाद कर्ल F आया अपना i प्लस जे प्लस के। पृष्ठ आपको दे रखा है xy समतल, तो n कैप इसके लंबवत सदिश अभिलंब सदिश के अभिलंब एकांक सदिश, n कैप क्या होता है दिए गए पृष्ठ के अभिलंब एकांक सदिश। तो पृष्ठ दे रखा आपको xy, इसके अभिलंब एकांक सदिश k कैप और इसका डॉट किया जाएगा। डॉट करने के बाद 1 ds, यहाँ पर ds का मान रखने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि आपको सीधा सीधा ds मिल रहा है, इसके साथ में xy का कोई पद नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या बोल देंगे कि S से घिरा हुआ क्षेत्रफल, S से घिरा हुआ क्षेत्रफल πr² πr, दोनों से मान बराबर आया, स्टोक्स के प्रमेय सत्यापित हो गया।